हेलो टू फिक्शन, वेलकम बैक टू दी ब्रांड वीडियो। और की हालचाल। एक फरारी, हाँ जी, अगर आप एक न्यू लिमिटेड एडिशन फरारी खरीदने जाओ तो उसके लिए आप सोच रहे हो कि सबसे पहली जरूरत जो लगेगी वो लगेगा बहुत सारा पैसा यानी मनी, तो आपको फरारी मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फरारी एक ऐसा ब्रांड है जिसको अपनी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह है और वो अपनी कार जिसको भी बेचना चाहते हैं वो अपना बारीकी से चूज करते हैं कि वो अपनी कार किस बंदे को बेचें, क्योंकि वो उस मामले में काफी पिकी हैं। तो ऐसे ही एक पोटेंशियल बायर को ढूंढता है फरारी, जिसे उनसे लगता है कि हाँ वो इस कार का फरारी है, उसका अच्छे से ख्याल रख सकता है और आने वाले वक्त के लिए इतना फाइनेंशियली एबल हो कि वो दूसरी फरारीज और खरीद पाए फ्यूचर के अंदर। तो फिर एक सेलिब्रिटी के लिए फरारी खरीदना आपको लगता होगा कि आसानी होगा, क्योंकि एक सेलिब्रिटी इतना फेमस होता है, पावर होती है और वो उस कार को रख सकते हैं। लेकिन आप उस बारे में गलत हो। और अगर जब आपको एक ऐसा घोड़ा खरीदना है जो कि मटक मटक के चलता हो, तो उसके लिए सिर्फ आपके पास बहुत सारा पैसा और फेमस होना काफी नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको फरारी ने बैन कर रखा है, यानी कि वो कभी भी फरारी की कार बाय नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 सेलिब्रिटीज की बात करेंगे जो कभी भी फरारी को बाय नहीं कर सकते। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि फरारी के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और उसकी एक ब्रांड इमेज है जिसको वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उससे कोई खिलवाड़ हो। सो इसलिए ही फरारी एक ऐसा कार ब्रांड है जो अपने हिसाब से वीआईपी की लिस्ट बनाता है कि किसको वो कार बेचनी है और किसको नहीं। और ऐसे काफी सेलिब्रिटीज और फेमस पीपल हैं जिनको फरारी ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। हम शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, और नंबर 10 पर आते हैं रैपर टियागा, जो कि काफी नोन है अपने रिलेशनशिप की वजह से जो उनकी काइली जेनर के साथ थी। और काइली जेनर के 18 बर्थडे पर टियागा ने एक फरारी बाय करके दी एज अ गिफ्ट उनकी गर्लफ्रेंड को। दुर्भाग्यवश से आने वाले वक्त में जो फ्यूचर गर्लफ्रेंड्स थी उनको वो ऐसा करके नहीं दे सके, और कुछ साल बाद ऐसा ही हुआ कि टियागा जो रैपर थे उनको जाने लगा कि वो अपनी कार तो खरीदते हैं, वो उनकी लीज नहीं चुका पाते, यानी कि उनकी ईएमआई नहीं भर पाते, जिसकी वजह से उनकी कार को जब्त कर लिया जाता है। और ऐसे ही 2 कार्स जो उन्होंने लीज पर ली थी उनको जब्त कर लिया, जिसमें से एक थी फरारी 458 स्पाइडर, जिसकी वजह से फरारी को पैसा वापस ना देने की वजह से कंपनी ने उन पे काफी इल्जाम लगाए और इसी वजह से फरारी ने टियागा को बैन कर दिया। नंबर 9, क्रिस हैरिस। अगर हम बात करें ऐसे वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट की, तो उनमें क्रिस हैरिस का नाम जरूर आएगा। हाँ जी, क्रिस हैरिस एक टॉप गियर के जर्नलिस्ट थे और इनके बेबाक ओपिनियंस और रिव्यू की वजह से इनको जाना जाता है। और 2011 में इन्होंने एक लेटर लिखा था फरारी को कि फरारी उनको अलाउ करे कि वो उनकी गाड़ी रिव्यू कर सके। और इसके साथ साथ क्रिस हैरिस ने उन पर एक इल्जाम भी लगाया था कि वो ऐसे रूल्स बनाते हैं अपनी कार्स के साथ कि जिसकी वजह से उनको मैगजीन्स और जितने भी पब्लिशर होते हैं वो टॉप रेटिंग ही देते हैं। तो फरारी ने इसका एक जवाब दिया और उन्होंने इस एक्यूजेशन को कहा ये गलत है, फॉल्स है और एक मिसलीडिंग है, और इस वजह से ही क्रिस हैरिस को फरारी ने बैन कर दिया। नंबर 8, ब्लैक शीना। एक मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर ब्लैक शीना ने अपना करियर काफी हेडलाइंस में रहकर और रूमर्स के साथ बनाया है, और ऐसे ही अटेंशन पाने के लिए उन्होंने काफी स्टंट करे, और ऐसे ही कुछ स्टंट करे उन्होंने अटेंशन पाने के लिए 2 फरारी के साथ। हाँ जी, उन्होंने 2 कस्टम फरारी यूज करी, एक फरारी कैलिफोर्निया जो कि ब्राइट पिंक कलर में रैप थी, और एक फरारी 488 जिसके अंदर आपको ब्राइट रेड व्हील्स दिखेंगे। और इसी अटेंशन की वजह से फरारी ने शायद उनको बैन करा होगा, क्योंकि फरारी का मानना है कि ऐसे लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं जो उनकी कार यूज करते हैं एज अ अटेंशन और शो ऑफ, और इसलिए ही ब्लैक शीना को बैन कर दिया फरारी ने, और वो फिर कभी एक न्यू फरारी नहीं खरीद सकती किसी भी डीलरशिप से। नंबर 7, फ्लॉयड मैवेदर। अगर हम बात करें एक ऐसे अमीर बॉक्सर की जो कि अब तक रहा है, यानी वेल्थियस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, तो उसमें अगर नाम लिए तो फ्लॉयड मैवेदर का नाम जरूर आता है। और हम कभी अज्यूम भी नहीं कर सकते कि फरारी फ्लॉयड मैवेदर जैसे वेल्थियस्ट बॉक्सर को अपनी फरारी बेचने से मना करेगी, बल्कि वो तो खुशी खुशी उनको बेचना चाहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से फ्लॉयड मैवेदर भी फरारी की ब्लैक लिस्ट में है, चाहे उनके पास कितनी भी शोहरत या दौलत हो। क्योंकि इसका रीजन ये हो सकता है कि उनकी टेंडेंसी रही है कि वो जो भी कार खरीदते हैं वो खरीदने के बाद वो कुछ महीने के अंदर ही अपनी कार बेच देते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि उनको शो ऑफ करना होता है कि उनके पास ये कार है,
और उनका ऐसा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो एक कार कलेक्टर बने या फिर कार कलेक्शन करे। और इसी ट्रेड को फरारी ने बखूबी समझा और उन्होंने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्योंकि ऐसे अनवर्थी सेलिब्रिटीज उनको नहीं चाहिए जो उनकी कार न्यू खरीद कर फिर कुछ महीनों में बेच दें। फरारी का मानना है कि जो भी उनकी कार बाय करे वो उसे संभाल कर रखे जिंदगी भर। नंबर 6, किम कार्दाशियन। वैसे किम कार्दाशियन भी ब्लैक लिस्ट में है फरारी की, ये एक रूमर है क्योंकि इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी किम कार्दाशियन एक फरारी ब्लैक लिस्ट हो सकती है काफी सालों से, क्योंकि 2011 में एक फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर ने उनको एक वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक फरारी गिफ्ट करी थी और इसी रीजन की वजह से हो सकता है कि फरारी ने उनको भी बैन कर रखा हो, क्योंकि ना तो कभी फरारी ने ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट निकाली कि वो किम कार्दाशियन को बैन कर चुके हैं और ना ही कभी किम कार्दाशियन खुद बताएंगे कि उन्हें किसी कार ब्रांड ने कार लेने से मना कर दिया। और जैसे कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि फरारी के कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और उनकी ब्रांड इमेज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है किम कार्दाशियन आज तक ब्लैक लिस्ट में हो फरारी के। नंबर 5, प्रिस्टन हैन। हाँ जी, एक ऐसे सेलिब्रिटीज जिसको कभी फरारी मना ही नहीं कर सकता था कि वो अपनी कार ना बेचें। हाँ जी, ये एक बिजनेसमैन थे और एक फॉर्मर रेसिंग ड्राइवर और ये बहुत बड़े वाले कलेक्टर थे फरारी के और इनके पास एक मॉडल था 275 GTB C स्पेशियाले और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फरारी है वर्ल्ड के अंदर और ये उसको ओन करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी फरारी ने इनको ला फरारी ऐसे अपर्ता बाय करने नहीं दी और इसी रीजन की वजह से ये जो प्रिस्टन हैन थे काफी ऑफेंस हो गए और उन्होंने एक लॉ सूट फाइल कर दिया फरारी के अगेंस्ट और उन्होंने फाइल करा कि फरारी ने उनकी रेपुटेशन खराब करी है एज अ कार कलेक्टर। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वो केस वापस ले लिया और उसके 1 साल बाद इनकी डेथ हो गई, लेकिन वो फिर भी वो फरारी बाय नहीं कर सके। नंबर 4, डेडमाउस। म्यूजिक प्रोड्यूसर और एक आर्टिस्ट डेडमाउस जो कि रिस्पॉन्सिबल है अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल डिस्प्यूट में जो फरारी के साथ हुआ है अभी रिसेंट टाइम के अंदर। हाँ जी, उन्होंने एक फरारी 458 इटालिया को एक नियन कैट थीम में रैप करा था जो कि काफी ब्राइट कलर थी और एक अलग सा यूनिक सी वे में लगती थी, यानी काफी आई कैचिंग थी और इसकी वजह से काफी क्रिंजी वाइब भी आती थी और उन्होंने इस कार को काफी कार शोज के अंदर शोकेस करा और वो इस कार के साथ रेगुलरली दिखे जाते थे ड्राइविंग करते हुए। लेकिन फरारी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और फरारी ने उनको सीज एंड डेसिस लेटर भेजा, वो जो ये सब कर रहे हैं वो ब्रांड के बिल्कुल खिलाफ है। और फिर उसके बाद डेडमाउस ने इवेंचुअली वो कार बेच दी एक न्यू ओनर को और इस कार का नाम जो डेडमाउस ने रखा था वो था फरारी, फरारी। डेडमाउस काफी नोटोरियस थे इस केस की वजह से और इस केस की वजह से फरारी एकदम लाल बबूला हो गया और उन्होंने डेडमाउस को बैन कर दिया कि वो कभी भी अब फरारी की कार बाय नहीं कर सकते। नंबर 3, जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर की अभी हाल ही में ही मैंने वीडियो पोस्ट करी है जो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड आई बटन में। तो किस वजह से जस्टिन बीबर को बैन करा गया है कि वो फिर कभी फरारी बाय नहीं कर सकते। नंबर 2, 50 सेंट। सिर्फ एक वजह चाहिए किसी भी ऐसे कार ब्रांड को गुस्सा दिलाने के लिए जो अपनी इमेज की बहुत ही फिक्र करता है। हाँ जी, पहले तो उसकी एक कार बाय करो और उसका ढिंडोरा पीट दो ऑनलाइन। ऐसा ही करा सेम रैपर 50 सेंट ने अपनी फरारी 488 के साथ, जब वो एक बार स्टार्ट नहीं हो रही थी डेड बैटरी की वजह से और उसको टो कर ले जाया गया और उन्होंने इस चीज की फोटो इंस्टाग्राम पर डाली और एक कंप्लेंट रेज करी और उन्होंने इस कार को कहा फकिंग लेमन और इसकी वजह से जो खटास थी वो फरारी के PR डिपार्टमेंट तक चली गई और इस छोटे से इंसिडेंट के बाद से आज तक रैपर 50 सेंट को कोई न्यू फरारी के साथ नहीं देखा गया अनलेस उन्होंने किसी अपने फ्रेंड की फरारी के साथ फोटो न खिंचवाई हो। नंबर 1, निकोलस केज। बहुत ही जाने माने हॉलीवुड एक्टर निकोलस केज। हाँ जी, ये मेरे भी पसंदीदा एक्टर हैं और इन्होंने एक टाइम पर सब कुछ खो दिया था अपना जो भी इनके पास था और इन्होंने जानी मानी बहुत सारी सक्सेसफुल मूवीज करी हैं 80s और 90s के बीच में और उनसे उन्होंने मिलियंस कमाए हैं और उन्होंने जितना भी पैसा था अपना सारा एक्सपेंसिव कार कलेक्शन पर खर्च कर दिया और उन्होंने खासकर एक $1 मिलियन की फरारी एंजो भी खरीदी थी 2003 के अंदर। लेकिन 2009 में ये पूरे टूट चुके थे और इनको फेस करनी पड़ी बैंकक्रप्सी, जिसकी वजह से इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी और कार्स थी सबको सेल करना पड़ा। यानी कि जो भी कार कलेक्शन था फरारीज का और दूसरी कार्स का उन सब का ऑक्शन हो गया और ये बात हमारे फरारी को पसंद नहीं आई। यानी कि आपको पता है कि उन्होंने इस रीजन की वजह से उनको बैन कर दिया और वो कभी अब दूसरी न्यू कार फरारी की बाय नहीं कर सकते थे। यानी कि जो भी उनके साथ ऐसा घटना हुई, यानी कि एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड की वजह से निकोलस केज को फरारी ने बैन कर दिया। तो यही थे 10 सेलिब्रिटीज जो अब कभी भी फरारी बाय नहीं कर सकते हैं।
तो आप अब देख सकते हो कि फरारी के कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं और वो अपनी ब्रांड इमेज की कितनी फिक्र करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में, और उनको भी पता चलना चाहिए ये राज कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज है जो फरारी बाय नहीं कर सकते। एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।